आज श्री शिव पुराण कथा का प्रथम खंड का 12वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपने संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धांगिनी था, अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाएं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर घुंघराले सुंदर केश थे। एक ओर ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगी रूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने दंडवत करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आपने कृपा कर मुझसे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कह भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्द को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस पर समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में प्रथम खंड का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। भक्तों, बड़ा प्रेम लग रहा है, सुनने में बड़ा आनंद लग रहा है और आप लोग दिल थाम कर सुनिएगा। मैं पूरे बुक पढ़कर आप लोग को सुना दूंगी।